वही जो पत्री जी ने कहा, खुद से प्रेम करिए, आप सबसे प्रेम करने लगोगे। खुद की सेवा करिए, आप सबकी सेवा करने लगोगे। दूसरों की सेवा करोगे तो खुद की सेवा अपने आप हो जाएगी। दूसरों से प्रेम रखोगे तो अपने आप से भी प्रेम करना सीख जाओगे। सामूहिकता, सामूहिक ध्यान, वननेस, सारा विश्व एक परिवार है। पीएमसी हिंदी चैनल के सभी दर्शकों को अरुणा सहगल का नमस्कार। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इस चैनल में। आज हम एक आत्मा की यात्रा की सीरीज़ में एक ग्रेट मास्टर हमारे महेश अग्रवाल जी, जो बॉम्बे से हैं और उन्होंने बहुत अच्छा जो जीवन यापन किया, अपना एक वो बिज़नेस करते हैं, उसके बावजूद वो ध्यान की तरफ, अध्यात्म में भी करते हैं। सबसे अच्छी उनकी क्वालिटी है कि वो सबके साथ प्रेम से बातचीत करते हैं और हर किसी से मिलने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और प्रेरणा भी देते हैं। तो महेश अग्रवाल जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ इस चैनल में। मेरा प्रेम भरा नमस्कार आपको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पीएमसी हिंदी का, और कि आपने मेरे को याद किया और मेरे बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं मैं आपके दर्शकों को कुछ बताऊं। यही इच्छा रखते हैं हम आपसे आपके इस जीवन की यात्रा के बारे में पूछना चाहते हैं कि कैसे आपके जीवन में बचपन से लेके धीरे धीरे आप बड़े हुए और आपके जीवन का कैसा दिनचर्या रही, रूप रेखा कैसी है, ऐसा जानना चाहते हैं। ऐसा है, मैं अजमेर शहर का हूँ, राजस्थान के, जो कि कुछ मायनों में भारत का एक विशिष्ट नगर है। मुसलमानों के लिए वहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है और हिंदुओं के लिए पुष्कर का पवित्र तीर्थ, जहाँ सब धामों की यात्रा करने के बाद ये कहा जाता है अगर पुष्कर के सरोवर में स्नान नहीं किया तो तीर्थों की यात्रा अधूरी मानी जाती है। और विश्व में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है पुष्कर। तो हिंदू धर्म का एक महान आस्था का शहर है वो, और साथ में मुसलमानों के लिए भी। अजमेर शहर जो है शिक्षा का एक महान क्षेत्र रहा है और वहाँ की पहाड़ियाँ पृथ्वीराज चौहान की याद दिलाती है। पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली तक शासन किया था और मोहम्मद गौरी को युद्ध में 17 बार हराया था, और जिसके बारे में मशहूर था कि वह शब्द भेदी बाण चलाता था, आवाज़ के हिसाब से वह बाण चलाता था। तो अजमेर नगरी अपने आप में एक विशिष्ट नगरी है। तो उस नगरी के जीवन का मेरे बाल्यकाल में बहुत प्रभाव पड़ा। हमारा वहाँ भी कपड़े का व्यवसाय था, तो कारीगर सब मुसलमान हुआ करते थे और मैं हूँ तो हिंदू अग्रवाल, परंतु साथ में हम रहते थे, वो पूरा इलाका जैन समुदाय का था, दिगंबर जैन। तो जैन धर्म को भी गहराई से जानने का और अनुभव करने का, जीने का मौका मिला कि दिगंबर जैन साधु जो हैं किस तरह से सब कुछ त्याग देते हैं, वस्त्र तक त्याग देते हैं और भोजन तक त्याग देते हैं। सिर्फ एक मुट्ठी में जितना अन्न आता है उतना ही भोजन ग्रहण करते हैं। तो जैन धर्म की संस्कृति, हिंदू धर्म की संस्कृति और मुसलमान संस्कृति, इन तीनों संस्कृतियों के मेल जोल में मेरा बचपन गुजरता गया और मैं युवावस्था में आया। तब मेरे को सबसे पहले जिज्ञासा हुई रामकृष्ण परमहंस के बारे में जानने की। स्वामी विवेकानंद से मैं बहुत प्रभावित था और उनकी निडरता और उस वक्त उनके ध्यान करने की बारे में जो जानकारी की कि वो हमेशा ध्यान में रहते थे और उसकी कुशाग्र स्मरण शक्ति से उनके प्रति आकर्षण था। तो तभी से मैं रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद को पढ़ने लगा। तो उससे आगे की यात्रा आपकी, जैसे आपकी शादी हुई और फिर तो क्या अध्यात्म का कुछ पोषण आपके इसके साथ चलता आया?
बिल्कुल। जैसे मैं जब स्कूली जीवन में था तो विवेकानंद के प्रति आकृष्ट हुआ, रामकृष्ण के प्रति आकृष्ट हुआ। फिर मैं गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर में मेरे को दाखिला मिला, तो मैंने 1967 में ग्रेजुएशन कर लिया। तो उस समय ये 6 साल के बाद स्कूली शिक्षा प्रारंभ होगी ऐसा ही नहीं था। मैं जितने साल का था उतनी क्लास पास कर चुका था। जी। हर साल एक क्लास, अगर किसी साल में नहीं भी अटेंड किया तो अगले साल एक साथ 2 क्लास में आगे बढ़ जाते थे। तो ऐसा नहीं था। जन्म तिथि किसी को याद नहीं होती थी। जो स्कूल में भर्ती कराने जाए उसके मुंह में आता वही जन्म तिथि वो बोल देता, वही रिकॉर्ड में आ जाती। असली जन्म तिथि किसको याद है? माँ बाप। तब बच्चे खूब हुआ करते थे। हम 8 भाई बहन हैं, अब हम 2 हमारे 2। तो जीवन का मूलभूत सिद्धांत में ही बहुत अंतर आ गया। गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर में आया, वहाँ को एजुकेशन थी और लाइब्रेरी बहुत बड़ी थी, स्विमिंग पूल हुआ करता था कॉलेज में। तो आदत थी शुरू से ही क्लास बंक करने की, तो वहाँ जा कर के लाइब्रेरी में बैठता। और मेरी शुरू से रुचि फिलॉसफी में थी, तो वहाँ मैंने काफ़ी दर्शन शास्त्र के बारे में, हालांकि मैं स्टूडेंट तो बायोलॉजी का था, साइंस का, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये सब्जेक्ट हुआ करते थे, पर स्वाभाविक रुचि थी फिलॉसफी में। तो मैंने उस समय विश्व के महान दार्शनिकों को काफ़ी पढ़ा कॉलेज के लाइब्रेरी में, और उसका प्रभाव जीवन में आज भी है। और मेरे माता पिता उस समय ज़्यादातर सब लोग धार्मिक हुआ करते थे, तो हमारे यहाँ शुरू से ही साधु संतों का आना जाना रहता था। तो एक से एक विद्वान संत जो बाद में कालांतर में बहुत प्रसिद्ध भी हुए, उनका हमारे यहाँ आना, भोजन करना। और उस वक्त सब कोई भी संत भी आता था तो वो सब बच्चों को परिवार का सदस्य मान करके उनसे बातचीत करता था। तब लोगों में उस तरह का अहंकार नहीं हुआ करता था, अपनत्व हुआ करता था। हमारे शहर में एक वेदांत आश्रम था, वहाँ पर घूमते घूमते संत आया करते थे, फिर भोजन के लिए हमारे यहाँ आया करते थे। तो संतों का हमेशा से ही, बचपन से ही मिलना जुलना और उनके आचरण का प्रभाव पड़ता रहा। और फिर दिगंबर जैन मुनि जब भोजन करने आते थे तो वो गली में किस तरह से निकलते थे, और एक एक गृहस्थ अपने घर के सामने नीचे सड़क पर आकर के खड़ा हुआ करता था उनके भोजन की सामग्री लेकर के, और वो नज़र डालते, और जो उनके मन में होता वह मिलता तो ही वह फिर उस घर में भोजन करते, और वो भी अपनी हथेली में जितना आता उतना ही भोजन करते। तो उस तरह से उन चीज़ों का ये जो दृश्य देखते हैं, आज आप पूछ रही हैं तो ये याद आ रहे हैं, परंतु ये इनका अमिट प्रभाव है। और फिर छुट्टी के दिन हम पुष्कर चले जाया करते। तो पुष्कर तो आध्यात्मिक नगरी है, वहाँ पर हजारों आश्रम हैं साधु मुनियों के, तो दिन भर वहाँ रहते थे। तो मुनि लोगों का, संत लोगों का जीवन कैसा होता है, मतलब बचपन से ही आध्यात्मिक वातावरण, और अजमेर नगरी आध्यात्मिक नगरी के रूप में विख्यात रही है, तो उन सब का जीवन पर प्रभाव पड़ना आवश्यक है। तो आपके जीवन के अंदर जैसे बहुत संतों का प्रभाव रहा और आपको लिटरेचर से भी बहुत योगदान मिला। जैसे पति सर बोलते हैं कि हम स्वाध्याय करेंगे, तो स्वाध्याय करने से जैसे आज आपको मेमोरीज़ में वो चीज़ें याद आ रही हैं, तो हम एक बार जो चीज़ पढ़ लेते हैं तो उसका इम्पैक्ट हमें कहीं पे भी कभी भी सामने आ जाता है। तो आपके जीवन के अंदर जो ध्यान था या चेंजेस जो आए परिवार में, आपके सदस्य आपके साथ, शादी के बाद भी आपका ऐसा माहौल बना रहा जो आपके साथ पहले था? हम सभी भाई बहनों को पढ़ने का बहुत शौक़ था। हम 24 घंटे के अंदर 18 घंटे 16 घंटे पढ़ते थे, क्योंकि पढ़ने एक तरह की, इसको कहते हैं शौक़ नहीं, लत, व्यसन। जैसे किसी को अफीम की लत होती है, किसी को शराब की, हमारे को पढ़ने की लत थी। तो हम पढ़ते थे, जो भी मिलता था पढ़ते थे। यह नहीं देखते थे ये पढ़ने योग्य है या नहीं है, बस पढ़ने के लिए मटेरियल चाहिए, और हम सब उसको पढ़ लेते थे। तो घर में पूरा माहौल ही ऐसा था। मेरे पिता स्त्री शिक्षा के हिमायती थे, दहेज प्रथा के घोर विरोधी, मतलब उस समय समाज सुधारक के अंदर अग्रणी माने जाते थे। तो माहौल संतों का आध्यात्मिक और संतों से साक्षात परिचय
उनका आना जाना, शहर की आध्यात्मिक नगरी होने का, और तो रुझान जीवन में वैसा ही बढ़ता रहा। फिर मैंने ग्रेजुएशन 1967 में किया। हमारे कपड़े का व्यवसाय था। उस व्यापारी का लड़का पढ़ता है तो भी वो व्यापार में रहता है, क्योंकि कॉलेज से बचा हुआ समय फिर उसको व्यापार में देना पड़ता है। तो व्यापार से हमेशा से ही नाता रहा और व्यापारिक प्रवृत्ति रही। व्यापारी दिल से, स्वभाव से उदार होता है, क्योंकि स्वभाव से उदार हुए बिना व्यापार चल नहीं सकता। प्रवृत्ति विशाल होती है, उदारता होती है प्रवृत्ति में, क्योंकि हम में ये कला आ जाती है कि सामने वाले को किस तरह से संतुष्ट किया जाए, क्योंकि अगर उसको हम संतुष्ट कर पाएंगे, विश्वसनीयता हासिल कर पाएंगे, तो ही उससे व्यापार संभव है। तो एक तरह की रिलायबिलिटी का गुण जो है, ये अपने आप व्यावसायिक प्रतिबद्धता के कारण डेवलप होता गया। कालांतर में भीलवाड़ा के प्रसिद्ध परिवार में विवाह हुआ। पत्नी भी विदुषी और बहुत हंसमुख, बिना बात अकारण हंसते रहना, मतलब हंसने के अलावा कुछ आता भी है मेरे को ये नहीं मालूम। और माहौल अच्छा रहा हमेशा। फिर 1980 में मैं मुंबई आ गया। यहाँ पर आकर के हमने कपड़ा बनाने का व्यवसाय किया, फिर यार्न बेचने का व्यवसाय किया, और लगातार इसी तरह से जीवन आगे बढ़ता गया। घूमने का बहुत शौक़ था, तो जितने भी ज्योतिर्लिंग है सभी उसी समय घूम लिए थे। जितने भी तीर्थ स्थान कहे जाते हैं सब घूमते थे, भरपूर काम करते थे और भरपूर घूमते थे। जीवन में आनंद के अलावा कुछ था नहीं, अभाव कुछ था नहीं। किसी भी तरह की जीवन में तकलीफ़ या कष्ट पाने का कोई मौका मिला ही नहीं। ये हम कह सकते हैं माता पिता का आशीर्वाद, परिवार का माहौल, ऐसे जीवन यात्रा आगे बढ़ती रही। और चूँकि पढ़ने की लत थी, इसलिए हर लेखक को पढ़ने का बहुत सौभाग्य मिला। बम्बई शहर में होने के कारण बम्बई में 3 महीने सबसे उपयुक्त होते हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और मिड फरवरी। तब मौसम खुशगवार होता है। बम्बई में सर्दी तो पड़ती नहीं है, और इन 3 महीनों में न गर्मी न बारिश। तो भारत के जितने भी महान व्यक्ति हैं वो सब बम्बई में आते हैं और अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। तो इसलिए भारत के और विश्व के महान कलाकारों को देखने का, सुनने का भी अवसर मिला। शौक़ था, इसलिए रात रात भर बैठ कर के बिस्मिल्लाह खान को भी सुना, गुलाम अली को भी सुना, मेहंदी हसन को भी सुना, सभी गायकों को सुना। आपके पास इतने गुणों का भंडार बचपन से चलता आ रहा है, आपको आगे भी मिलता रहा। तो एक जो अभी हम PSSM के साथ जुड़े हैं, तो हमें एक समझ आती है कि हमें अपने को समझना है, स्वयं को समझना है। तो आपकी जो आध्यात्मिक यात्रा जिसको हम बोलते हैं, उसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। इन 3 महीनों के अंदर अगर कलाकार आते थे तो भारत के प्रसिद्ध सारे संत भी आते थे, क्योंकि प्रवचन करने के लिए ही मौसम सबसे उपयुक्त रहता था। तो मुरारी बापू हो, राम सुखदास जी महाराज हो, राम ठाकुर दास जी महाराज सर्वश्रेष्ठ संत कहे जा सकते हैं। उन्होंने कभी भी अपनी फ़ोटो खींचने की भी आज्ञा नहीं दी। उनके आपको कभी भी फ़ोटो नहीं मिलेगी। उनके नाम पर कुछ नहीं है, कोई संपत्ति नहीं, कोई आश्रम नहीं। उन्होंने कभी किसी को शिष्य भी नहीं बनाया, परंतु वो महान संत थे। तो ऐसे महान संतों के सानिध्य में और उनका प्रवचन सुनने का भी बहुत मौका मिला। मारवाड़ी समाज पर उनकी बहुत कृपा थी और उदार थे। मारवाड़ी समाज वैसे भी उदार रहता है संतों की आतिथ्य करने के अंदर। तो भारत के जितने भी महान संत हैं सभी बम्बई पधारते रहे, और सभी के साथ मेरी व्यक्तिगत रुचि होने के कारण उन सभी के साथ मिलना, उनके प्रवचन सुनना और उनके साहित्य को पढ़ना, ये लगातार बना रहा। व्यवसाय ने उसमें कभी भी कोई रुकावट नहीं डाली।
मैं समझता हूँ मैं 1986 में तो जग्गी वासुदेव से मिला था मैं, बजाज हॉल नरीमन पॉइंट, रात को 10 बजे, मेरे को याद है अभी भी। तो इस तरह से उस वक्त कई लोग उतने प्रसिद्ध नहीं थे जितने वो आज हैं, परंतु उनसे भी मिलने का मौका मिलता रहा और उनके भी सानिध्य में बैठ करके उनसे ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता रहा। 1981 में मैं पूना गया, वहाँ आचार्य रजनीश से सुबह 4 बजे उनके आश्रम में जाकर के उनसे प्रवचन साक्षात सुनने का मौका मिला, उनके साथ ध्यान करने का मौका मिला। वो खुद ध्यान कराते थे। फिर बाद में वो कालांतर में अमेरिका चले गए, फिर वापस पूना आए, तब फिर वापस जाने का मौका मिला। तब रजनीश जी के साथ भी बहुत भेंट होती रही और उनके शिष्यों में थे आज भी कई मेरे मित्र हैं जो कि ध्यान सिखाते हैं। परंतु फिर भी युवा थे तो ये सब शौक था, जिज्ञासा थी, परंतु ध्यान के अंदर कभी गहराई से ऐसे डूबे नहीं। जितनी देर उनके साथ रहे तब उतनी देर ध्यान किया, नहीं रहे तो फिर भूल गए, दूसरे काम में लग गए। फिर जो संत है उन्होंने जो बताया उनके साथ लग गए, ऐसा रहा। मतलब विविध संतों का विभिन्न महान विभूतियों से युवा अवस्था में भी संपर्क लगातार बना रहा। तो आपने इसको अभी तक के जीवन में जितना आपने बताया, आपने एक ये जो पत्री जी हमें बोलते हैं, आज सुबह भी उन्होंने जैसे बोला कि हमें सबका सुनना ज़रूरी है, तो आपने इसको तो सार्थक करा। मतलब आप सुन ही रहे हैं, सबको समझ ही रहे हैं। तो आपको PSSM में आने के बाद या किस मार्ग से आप इस संस्था के साथ जुड़े, क्या उसके बारे में हमें कुछ बताइए। श्रेयांश डागा ने अप्रॉक्सीमेट 2000 के अंदर डॉक्टर न्यूटन का पास्ट लाइफ जर्नी रिग्रेशन कोर्स मे फेयर हॉल वर्ली में किया था। तभी मेरी पहली मुलाकात हुई। मैंने अखबार में उनका ऐड पढ़ा था, उससे मेरे को मालूम पड़ा, तो वो मैंने तब मेरी इनसे मुलाकात हुई। फिर उसके बाद परेल के अंदर श्रेयांश डागा का घर है, वहाँ पर भी डॉक्टर न्यूटन और राजलक्ष्मी आए, तब फिर वहाँ पर उनका मैंने 3-4 दिन का कोर्स अटेंड किया। फिर उसके बाद मेरे एक साउथ इंडियन मित्र के घर में पिरामिड बना था, तो उसके उद्घाटन के लिए पत्री जी आए थे। तब पत्री जी से पहली मुलाकात हुई। तब पत्री जी अपने हाथ में एक छड़ी रखते थे, तब ध्यान कराते थे और सब पर नज़र डालते थे। जिसकी आँख खुली देखती उसके सर में तुरंत छड़ी मारते थे और बोलते थे आँख बंद कर। तब पत्री जी से मुलाकात हुई। पत्री जी बहुत तेज़ चलते थे, बड़े अलग तरह के थे, परंतु चूँकि शुरू से ही हमारी जिज्ञासु प्रवृत्ति रही है तो उनके साथ भी चलते थे। पर पत्री जी का से मुलाकात बहुत कम होती थी, 1-2 साल में एक बार उनका आना होता था। फिर उसके बाद डॉक्टर GK से मुलाकात हुई। वो न्यू बॉम्बे रहने को आए, एक रात उनके घर पर भी गया और रहा, पूर्णिमा के दिन ध्यान किया। फिर उन्होंने बोला कि अग्रवाल जी हमारे को पिरामिड बनाना है, तो मोलुंड के अंदर सार्वजनिक बम्बई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का बगीचा है, बोला ये हमारे को जगह मिल सकती है, तो यहाँ बैठ कर के आप रोज़ थोड़ा ध्यान कीजिए ताकि इस जगह में ऊर्जा आए और यहाँ पर पिरामिड बनना आसान हो। तो मैं डॉक्टर GK से प्रभावित हुआ और फिर वहाँ पर पिरामिड बना। पिरामिड बनने के बाद फिर पत्री जी का आना लगातार होता गया और पत्री जी का लगातार आना होता गया, तो पत्री जी से मुलाकात बढ़ती गई। इसके पहले जैसे 80 से 90 के दशक में ओशो से ध्यान सीखा, परंतु लगातार ध्यान किया नहीं। उसके बाद कई साधु संतों के प्रवचनों में सब जगह ध्यान की बात आई, पर ध्यान सरलता से सीखने का कोई संयोग बना नहीं। ध्यान में मन लगा नहीं है। कैसा भी क्या है कि ध्यान के अंदर सब की अपनी अपनी कंडीशंस होती थी कि आप ऐसा करिए वैसा करिए। जैसे फिर अपने ध्यान करने के लिए 8 नियम बताए गए, तो जिसके अंदर 7वां नियम स्टेज ध्यान का आता था। पहले यम नियम आसन इस तरह से करके फिर लास्ट में 7वीं स्टेज ध्यान की आती थी और उसके बाद समाधि। तो पहले अगर यम नियम आसन यही नहीं हुआ तो ध्यान तक तो पहुंच ही नहीं सकते थे। इस तरह के एक मन में धारणा बन गई थी कि ध्यान थोड़ा
कठिन है। पर पत्री जी ने तो इन सारी सीढ़ियों को तोड़ दिया और बोला कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधा ध्यान, आंख बंद करिए और ध्यान कीजिए, बस सांसों पर नज़र मन में टिकाइए, बस यही ध्यान है। तो ये लगा ये तो बड़ा सरल है। तो जो चीज़ सरल होती है वो हम फिर भी करने के लिए आकृष्ट हो जाते हैं। जहाँ ही थोड़ी कठिनता लगती है तो वहाँ हम बोलते नहीं, पहले सरल चीज़ें कर लेंगे। तो पत्री जी ने ध्यान को अपने सरलतम रूप में प्रस्तुत कर दिया। पुस्तकों में पढ़ते हैं का आनापानासति ध्यान, क्योंकि बुद्ध को भी खूब पढ़ा है, तो परिचय होना और व्यावहारिक रूप से उसका अनुभव में आना बहुत अंतर है। तो पत्री जी ने उसको इतना सरलतम कर दिया। और फिर पिरामिड के बारे में मालूम पड़ा, पिरामिड ऊर्जा के बारे में मालूम पड़ा कि पिरामिड के अंदर आप ध्यान करिए तो आसानी से लगेगा। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब संयोग है कि चीज़ें अपने सरलतम रूप में हमारे सामने प्रकट हो गई। तो पत्री जी आते थे, उनके साथ में ध्यान करते थे, बस इतनी सी बात है। पत्री जी का आवागमन मुलुंड में पिरामिड होने से बढ़ता गया, तो पत्री जी के साथ संपर्क बढ़ता गया। जितना संपर्क बढ़ता गया उससे ध्यान का प्रभाव बढ़ता गया, और फिर उनकी वजह से तब ध्यानी लोगों से भी मिलने का संयोग बढ़ता रहा। फिर मेरे यहाँ ध्यानी लोग रोज़ सुबह आकर के ध्यान सिखाने लगे घर पर, फिर पड़ोसियों को भी बुलाने लगे, तो काफ़ी लोग इकट्ठे होते थे ध्यान सीखने के लिए। जब पत्री जी आते तब हमारे जो सोसाइटी है उसके अंदर बहुत बड़ा हॉल है, एयर कंडीशन, हर दिन अपने आप थोड़ा बढ़ती गई और ध्यानियों के संपर्क में आते गए और उनका प्रभाव पड़ता गया। तो पत्री जी की जो विशेषताएं थी, इतने सारे संतों से मिले, सबका अपना अपना तरीका था, पर पत्री जी का तरीका उन सब से बिल्कुल अलग था। पत्री जी का तरीका एकदम सरलतम था और सीधा अचूक था कि अभी ध्यान करो और अभी आप अपने मन में उसका प्रभाव अनुभव करो। बाकी जगह हम सिद्धांतों पर चर्चा करते, ग्रंथों के ऊपर, हमारे भारतीय संस्कृति के ऊपर चर्चा करते, पर ध्यान का अनुभव करने का जो आसान तरीका पत्री जी के पास मिला वो उसके पहले संभव नहीं था। तो हमें कितना आसान तरीका, जैसे इसमें बाकी संतों के पास हम जाते हैं या किसी और के क्रिया उस क्षेत्र में भी जाते हैं, उनमें सामग्री की ज़रूरत होती है, अलग अलग चीज़ों की सामग्री क्या होनी चाहिए। ये तो हमने भी अनुभव किया कि यहाँ पे सामग्री बाहर से लेने के लिए कोई ज़रूरत, आवश्यकता नहीं है। शरीर हमारा अपना है, श्वास हमारे अपने हैं और समय भी अपना है। कितना अद्भुत समन्वय है इन तीनों चीज़ों का। तो आपको जीवन में जैसे आप पति सर से मिलते रहे और आगे बढ़ते रहे, तो उसके आपके जीवन में आपने ध्यान भी करना शुरू कर दिया, तो आपके जीवन में आपके स्वभाव का या आपके स्वभाव के ऊपर या कुछ आपके फिज़िकल कुछ दिक्कत आपको फील हुई, उनके बारे में आपको कैसा लगता है? ध्यान का हर चीज़ के ऊपर प्रभाव पड़ता है, पर वो प्रभाव इतने धीमे पड़ता है कि अगर आप सूक्ष्म दृष्टि से नहीं देखो तो आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। अपन ये भी कह सकते हैं, हो सकता कुछ कठिनाइयाँ आने से दूर रुक जाएं तो भी आपको मालूम नहीं पड़ेगा। पर ध्यान से एक ये बात तो मैं कह सकता हूँ कि कठिनाइयों को सहन करने की या उनसे पार पाने के आप में एक थोड़ा विजडम आ जाता है, ये मैं कह सकता हूँ। और जहाँ तक देखिए, ध्यान का प्रभाव शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों स्तरों पर होता है। शारीरिक स्तर पर ये होता है कि आपके शरीर में अगर कोई रोग है तो उस रोग का शमन हो जाता है और आप निरोगी होने की दिशा में अग्रसर हो जाते हैं। ये अलग बात है कि रोग जितना गहरा होगा ध्यान उतना ज़्यादा करना पड़ेगा। रोग कम गहरा होगा तो कम ध्यान से छुटकारा हो जाएगा, पर ज़्यादा रोग होगा और ध्यान कम करेंगे तो फिर छुटकारा नहीं होगा। जितना गहरा घाव उतनी ही गहरी दवाई होनी चाहिए। तो ध्यान आप कितना करते हैं उसके ऊपर ये निर्भर है। पर यह बात तो बिल्कुल स्पष्ट और प्रमाणित है कि ध्यान से आपके मानसिक अवरोध भी दूर होते हैं, आपके संकोच दूर होते हैं, आपकी रुकावटें दूर होती है और आप चीज़ों को साफ साफ वो जैसी है वैसा देखने में समर्थ होते हैं।
हाँ, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। और आपकी एक क्वालिटी हमने और भी देखी है कि आप लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनते हैं। उनको जीवन में मतलब उनकी क्षमताओं को बाहर निकालने में आप सक्षम हैं। तो आप इसके बारे में हमें कुछ बताएंगे कि इसका क्या इम्पैक्ट रहता है? मैं आपको बताता हूँ, हर मनुष्य में परमात्मा है। किसी में वो कम प्रकाशित है, किसी में वो ज़्यादा प्रकाशित है। जहाँ भी उसका प्रकाश ज़्यादा होता है वहाँ हम आकृष्ट हो जाते हैं। तो जैसे संत के हम पीछे क्यों भागते हैं? क्योंकि उनके अंदर परमात्मा ज़्यादा प्रकाशित है, इसलिए हम उनके पीछे जाते हैं। और वहीं परमात्मा उन संतों के माध्यम से हमारे ऊपर प्रभाव डालता है। पत्री जी के अंदर उनका प्रकाश सबसे ज़्यादा महसूस है, इसलिए हम उनके प्रति आकृष्ट ज़्यादा होते हैं। पत्री जी कई बार कठोरतम व्यवहार भी करते हैं, फिर भी हम उनके प्रति आकृष्ट रहते हैं, क्योंकि परमात्मा सर्वाधिक प्रकाश है। ये प्रकाश का कारण ध्यान, जितना ज़्यादा ध्यान उतना परमात्मा का ज़्यादा प्रकाश। तो यह आकर्षण और प्रेरणा क्या है? वही परमात्मा का प्रकाश है, वही आकर्षण के रूप में उपस्थित होकर के आपको प्रेरणा देता है। किसी मनुष्य में अगर आकर्षण है तो उसका कारण उसमें परमात्मा विशेष रूप से प्रकाशित हो रहा है, और उसी की वजह से हम उसके प्रति आकर्षित होते हैं। तो पत्री जी के प्रति भी मन में एक आकर्षण हुआ, क्योंकि उन्होंने ध्यान, जो कि सदियों से हमारे जीवन में विद्यमान है, हमारी संस्कृति में है। क्योंकि हम कोई भी बच्चा जब चलना शुरू करता है तो माँ बाप कहते ज़रा ध्यान से चल, कहीं तू गिर न जाए। वो पानी पीता है या दूध पीता तो कहता ध्यान से पी, कहीं गिलास हाथ से छूट न जाए। तो पढ़ाई ध्यान से करना, बाहर जाता है जब घर से तो कहते हैं सड़क पर ध्यान से चलना, कोई तेरे से टकरा न जाए। तो सुबह से शाम तक 100 बार ध्यान शब्द हम अपनी भाषा में प्रयोग करते हैं, परंतु ध्यान क्या है, ध्यान कैसे करना है, इसके बारे में हमें कोई नहीं बताता। और जब हम प्रवचनों में संतों के या उनके पास बैठ करके या पुस्तकों में पढ़ते हैं ध्यान के बारे में, तो ऐसा लगता है ध्यान कोई बहुत विशेष चीज़ है जो कि हमारे से संभव नहीं है। एक मन में एक धारणा बैठ जाती है कि ध्यान भाई ये तो ऋषि मुनियों का काम है, हमारा नहीं। और इस तरह से हमारे जीवन पूरा हो जाता है, सांसें खत्म हो जाती है, पर हम ध्यान में कभी जा नहीं पाते। पत्री जी हमारे जीवन में एक तरह के क्रांति दूत आए, जिन्होंने बताया ध्यान सबसे सरल है, जिसको करना सबसे आसान है। तो जो हमारे मन में ये भ्रांत धारणा थी कि ध्यान बहुत कठिन है, ऋषि मुनियों का, उसको उन्होंने तोड़ दिया और हमारे को उस भ्रम से मुक्त कर दिया, और हमारे को ऋषि मुनियों के मार्ग पर ही गृहस्थ जीवन में रहते हुए आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। तो इसलिए पत्री जी के प्रति मन में आकर्षण होना स्वाभाविक है, और जो आकृष्ट नहीं है ये समझ लो उसके जीवन में संवेदना नहीं है। ध्यान को इतना सरल रूप में कहाँ आंख बंद करो और ध्यान ही हो गया आप, बस सांसों पर ध्यान। इससे ज़्यादा भी सरल कोई चीज़ हो सकती है दुनिया में? जिसको हमने बहुत कठिन समझा वो सबसे आसान कर दिया पत्री जी ने। पर उनके लिए उनका कोई कानून नहीं, ऐसा नहीं कि वैसा करोगे, अरे भाई ध्यान में नींद आ गई, कोई बात नहीं, योग निद्रा हो गई है। हम योग निद्रा तो को पता नहीं कौन से दुर्लभ स्वर्ग की वस्तु समझते थे कि योग निद्रा, गीता में पढ़ा था योग निद्रा, कृष्ण के मुँह से योग निद्रा पढ़ा था, सुना था। परंतु यहाँ तो हमने आंख बंद की और सो गए तो भी योग निद्रा में चले गए। मतलब हर चीज़ को इतना आसान है, और उसका फ़ायदा पत्री जी ने कह दिया और हमने मान लिया, ऐसा नहीं। हमारे जीवन में उसका सकारात्मक फल परिणाम मिला, और खुद के जीवन में नहीं, हमारे साथ जो हजारों लोग जुड़े उनके सब में भी जीवन में परिवर्तन आया। किसी को 500 की डायबिटीज़ थी, वो डायबिटीज़ नॉर्मल हो गई। किसी को अस्थमा की बीमारी थी, वो दूर हो गई। किसी को घुटने की बीमारी थी, वो दूर हो गई। किसी की खोपड़ी में खराबी थी तो वो भी दूर हो गई। जैसे खोपड़ी की खराबी का मतलब डिप्रेशन,
अनिद्रा। तो ध्यान करने का अगर आपके यहाँ एक सिंपल सा नियम पत्री जी ने बताया कि आपके शरीर में अगर कोई रोग है, इसका मतलब वहाँ जितनी एनर्जी ऊर्जा पहुँचनी चाहिए वो नहीं पहुँच रही है, ऊर्जा में वहाँ जाने में कोई रुकावट है, और ध्यान के द्वारा वो रुकावट अपने आप दूर हो जाती है और वहाँ ऊर्जा का फ्लो बढ़ जाता है और आपको लगता नहीं है कब आप बीमार हो और वह अंग आपका ठीक हो जाता है। तो ये ऊर्जा की रुकावट, तो ये इतना सरल सिद्धांत मैं इतना पढ़ा, इतने संतों से मिला, पर इतनी सरलता से उसकी व्याख्या इसके पहले कभी नहीं की गई। और पिरामिड के बारे में इतिहास में ज़रूर पढ़ा था, क्योंकि मैं इतिहास का भी बहुत शौकीन रहा हूँ। मतलब इतिहास के ऊपर बहुत मशहूर लेखकों को मैंने बहुत पढ़ा है और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को मैं बहुत प्रेम से और बहुत आनंद से देखता हूँ। तो ये जो किताबों के अंदर जो इतना लिखा था मिस्र के पिरामिड के बारे में, वो पिरामिड की ऊर्जा और उसके सिद्धांत पत्री जी ने हमारे घर घर के अंदर पहुंचा दिया इतनी सरलता से कि आप कागज़ का पिरामिड बना लो, आप प्लास्टिक का बना लो, आप तांबे का बना लो, आप लकड़ी का बना लो, और नहीं भी बना सकते तो कल्पना कर लो तो भी आपको ऊर्जा मिलेगी। तो बहुत सारी चीज़ें सिर्फ पुस्तकों से पढ़ने से ही प्राप्त नहीं होती हैं। जब कोई मास्टर उसको आपके सामने अपने मुंह से बोल करके और सिखाता है और आपसे करवाता है और आपको पूरा समय देता है और फिर आपके मन में कोई प्रश्न उपजता तो उसका निराकरण करता है, ये एक अद्भुत है कि किसी भी सिद्धांत की आपके जीवन में प्रायोगिक अनुभूति होना, ये पत्री जी ने बहुत सरल कर दिया, जो कि मनुष्य को उसकी ऊंचाइयों तक पहुंचाने का एक बहुत अद्भुत और अनूठा मार्ग है। अब उसकी कितनी भी प्रशंसा करो वो कम है, तो उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना शब्द भी छोटा है। हम पत्री जी को कोटि कोटि नमन कर सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं, पर ऐसा कोई हमारी डिक्शनरी में शब्द नहीं है जिससे हम उनकी इन महानता को हम व्यक्त कर सकें। तो ये ध्यान के साथ जो यात्रा उन्होंने शुरू करवाई और उसके बाद जो उन्होंने लाखों मास्टर्स तैयार किए और जिस निस्वार्थ भाव से आकर के उन्होंने घर घर जा कर के ध्यान सिखाना शुरू किया और सेवा की, ये मैं खुद उसका अनुभव किया। मेरे यहाँ कितने मास्टर्स आते हैं जो ध्यान सिखाते थे, अपने पैसा खर्च करके आते, अपना समय खर्च करके आते, और कभी भी उन्होंने उसका कोई मूल्य नहीं लिया। हमने देने की कोशिश की तो भी इन्होंने बोला नहीं, ध्यान अमूल्य है, उसका कोई मूल्य नहीं है, इसलिए हम कुछ स्वीकार नहीं कर सकते। बड़ी विनम्रता से उन्होंने किसी भी मैंने आज तक एक भी मास्टर ऐसा मैं नहीं ढूंढ पाया जो ध्यान सिखाने का कोई परिश्रम स्वीकार करता हो, मूल्य स्वीकार करता हो। ये कैसे ये पत्री जी की अद्भुत अवधारणा का ध्यान में पैसे का बीच में नहीं आना चाहिए, एक अद्भुत सिद्धांत है, क्योंकि बिना पैसे की दुनिया ये कहाँ से शुरू हुई? पत्री जी के माध्यम से। तो मैं ये कह सकता हूँ वो फक्कड़ जिसको मैंने पुस्तकों में पढ़ा था, जिसको मैंने दर्शन में पढ़ा था, वो मैंने अपने जीवन में एक फक्कड़ को अनुभव किया और देख लिया। जी, अभी हम फ़कीर बोलते हैं इसको चाहे हम फक्कड़ भी बोलें, कुछ भी बोलें। तो जो पत्री जी हैं उन्होंने कभी भी अपने गुरु होने का वो एहसास किसी और को नहीं दिलाया। वो हमेशा यही कहते हैं कि आप सब मास्टर्स हो, बस किसी की एक सीढ़ी ऊपर है, किसी की एक सीढ़ी नीचे है। तो आपका इसके बारे में क्या अनुभव है? मैं भारत के इतने महान संतों से मिला हूँ, विभिन्न पंथ के संतों से मिला हूँ, पर हमेशा कोई भी अपने पास में नहीं बिठाता, अपने नीचे बिठाता है। पत्री जी अद्भुत हैं क्योंकि वो सबको अपने पास में बिठाते हैं, अपने बगल में बिठाते हैं। वो ये अनुभव कराना चाहते हैं कि हम में और उनमें वही परमात्मा है, इसलिए हम में कोई भेद नहीं है। ये जो वननेस की फीलिंग करवाना प्रैक्टिकल प्रायोगिक माध्यम से,
ये पत्री जी के अलावा मेरे को लगता नहीं और किसी से संभव हो पाया है। पत्री जी हर एक के पास एक समय होता है, उनसे मिलने का एक प्रक्रिया होती है। पत्री जी के यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। जब आप जी चाहो तब मिल सकते हो, जितनी देर चाहो उतनी मिल सकते हो, और जो जी में आए वो उनसे पूछ सकते हो और उनके सवालों के जवाब पा सकते हो। इतना सरल, इतना साधारण, पर इतना ज़्यादा प्रभावशाली मैंने और कहीं महसूस नहीं किया। एक और चीज़ थी पति जी के, जैसे हम महसूस कर रहे हैं, आपका अनुभव इसके बारे में सुनना चाहते हैं कि उन्होंने कभी भी किसी की वो नहीं देखी कि ये, ना ही मॉनिटरी देखा, ना ही देखा कि वो कमज़ोर आदमी है। उन्होंने हर किसी तक पहुंचने की अप्रोच करी। ऐसे जैसे हम सुनते हैं कि वो, तो आपका कोई अनुभव ऐसा है जीवन में कि चाहे छोटा मनुष्य है, चाहे मॉनिटरी छोटा है या अनपढ़ है या कुछ है, तो आपके जीवन में ऐसा कोई अनुभव है उनके साथ? पत्री जी के मैं साथ 8 दिन इजिप्ट में रहा था, मधु रमेश के घर में। पत्री जी अपनी जेब में एक पैसा रखते नहीं हैं। जो आदमी खुद पैसा नहीं रखता है तो उसको पैसे के प्रति कैसे आकर्षण होगा? पैसे के बिना जीवन संभव नहीं है, पैसा अपने आप आता है। परंतु पत्री जी ने पैसे के मामले में किसी मनुष्य के पास कम या ज़्यादा है, मेरे को लगता नहीं है उन्होंने कोई भेद करना तो दूर की बात है, उनके मन में ऐसा कोई विचार भी आया होगा। क्योंकि हम व्यावहारिक रूप से, जब अब आज तो पत्री जी के साथ रहते हुए इतना समय हो गया, तो हर बात पर हमारे को ये अनुभव होता है कि वहाँ पर किसी भी तरह का न कोई जाति का भेद है, न कोई पंथ का भेद है, न कोई मत का भेद है, और न पैसे का तो कोई भेद का सवाल ही नहीं उठता। वो ये कहते हैं कि मेरा काम है एक बात आपको बताना जो उचित है, आपको ठीक लगता है तो इसको स्वीकार करो, नितर मत करो। मेरा काम है आपको रास्ता बताना, आप उस पर चलो तो अच्छा, आप नहीं चलो ये आपकी मर्जी, पर मैं आपको रास्ता बताने में चूकूंगा नहीं। मेरा काम रास्ता बताना है और मेरा रास्ता सबके लिए है, चाहे वो स्त्री है, चाहे वो पुरुष है, चाहे वो किसी भी जाति का है, चाहे वो किसी भी उम्र का है। उम्र का भी उसमें कोई भेद नहीं है कि आप 80 साल के हो या आप 8 साल के हो, आप पढ़े लिखे हो या आप अनपढ़ हो, आप बहुत ज़्यादा विद्वान हो या आप बिल्कुल सामान्य साधारण हो, आप व्यापारी हो या शिक्षक हो या प्रशिक्षक हो या राजनेता हो या सरकारी अधिकारी हो, उनके यहाँ कोई भेद नहीं। वो सबको अपने पास अपने बराबर में बिठाते हैं, सबसे मिलते हैं और हर समय मिलते हैं, हर दिन मिलते हैं और हर जगह मिलते हैं। और ये भी कोई आवश्यक नहीं है कि आप उन्हीं के यहाँ जाकर के उनसे मिलो, वो आपके यहाँ आकर के भी आपसे मिल लेते हैं, उसमें भी उनको कोई संकोच नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति जो है, ये दूरगामी प्रभाव इनका होता है। मनुष्य शरीर की एक उम्र होती है, परंतु उनके प्रभाव और उनके आचरण की कोई उम्र नहीं होती, वो सदियों तक रहता है। तो मैं निसंकोच कह सकता हूँ कि पत्री जी उन्हीं में से हैं जिनके आचरण और जिनके विचारों का और जिनकी शिक्षा का प्रभाव सदियों तक बना रहेगा। अभी लॉकडाउन पीरियड में कोविड-19 को PSSM ने एक रत्न मान लिया कि इससे हम कितने लोगों तक पहुंच सकते हैं और कितना मिलता है। तो इसके लिए मैंने भी सुना कि आप पति सर के साथ इतने पीक टाइम पे भी हैदराबाद भी गए, बेंगलोर भी रहे, तो आप उसके बारे में हमें कुछ बताइए। पत्री जी ने कहा कोरोना हमारे लिए नहीं है, कोरोना हमारे लिए एक अवसर है घर घर में ध्यान फैलाने का। और जो जूम टेक्नोलॉजी है, बोला इसको उपयोग में करिए और हम सबको ध्यान सिखाएंगे, क्योंकि अब हर एक के पास व्यक्तिगत रूप से जाना संभव नहीं है। तो पत्री जी ने मेरे को कहा, मैंने जूम का PMC मुंबई के नाम से चालू कर दिया, लोग जुड़े। फिर बाद में कुछ समय बीतने के बाद हम पूछते हैं, अच्छा आप अपना अनुभव बताइए। तो
जो उनकी प्रतिक्रिया आई वो ये बोल रहे थे, अगर ये जूम सेशन हमारे को नहीं मालूम पड़ता तो हम तो सुसाइड कर लेते, क्योंकि परिवार के सदस्य कोई किसी शहर में, कोई किसी अलग देश में है और सब अपने अपने घरों में कैद हो गए। तो अकेलापन की त्रासदी जो हमने इस समय महसूस की, जो कि हमारे लिए कल्पना से परे थी, तो जीवन ऐसा लगता था कि इसका अंत कर लें, क्योंकि कोई आदमी एक दूसरे से मिल नहीं रहा है। ऐसा इसके पहले जीवन में कभी हुआ नहीं। तो कई लोग जो डिप्रेशन में थे वो इस जूम के द्वारा, ध्यान के द्वारा वो इससे बाहर आ गए। जूम पर जो उनको ध्यान सिखाया गया और जूम पर जब उन्होंने ध्यान सीखा, और जूम पर हम उनको ध्यान कराते भी हैं, ध्यान का तरीका भी सिखाते और ध्यान प्रैक्टिकली करवाते भी हैं। तो जितनी देर जूम का सेशन चालू रहता उतनी देर वो ध्यान करते, तो ध्यान का तो प्रभाव होना ही था कि वो अपने डिप्रेशन से बाहर आ गए। डिप्रेशन से भी बाहर आ गए। ये तो डिप्रेशन तो मानसिक रोग हुआ, पर उनके शारीरिक रोग भी ठीक हो गए। किसी का कमर दर्द ठीक हो गया, किसी का क्या ठीक हो गया। जब कहा कभी नो डॉक्टर नो मेडिसिन, तो उन्होंने बिल ये सुना तो उन्होंने वाकई विश्वास रख करके मेडिसिन छोड़ दी। और जो मतलब मेडिसिन के बारे में एक कुछ बीमारी में ऐसा कहा जाता है, थायराइड हुआ, डायबिटीज़ हुआ, कि आप एक बार आपने मेडिसिन चालू कर दी तो आपको जीवन भर लेनी पड़ेगी, पर उन्होंने तो एक हफ्ते के ध्यान में वो मेडिसिन छोड़ दी। तो हमारे को क्या लगता है जब हम ये देखते हैं कि हमारे किसी प्रयास की वजह से कोई आदमी रोगमुक्त हो रहा है, कोई डिप्रेशन से बाहर आता है, और वो कितना थैंक्स देता है कि आपने हमारे जीवन में परिवर्तन ला दिया, उसकी खुशी कितनी होती है। इस खुशी को मैं महसूस कर सकता हूँ कि हमारे थोड़े से प्रयास से किसी के जीवन में का बचता है, किसी का जीवन बचता है, और किसी के जीवन में खुशियाँ आती है, किसी के जीवन में विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। इससे ज़्यादा और आप कुछ चाह सकते दुनिया में कि कोई आपको धन्यवाद दे? जी, अद्भुत। बहुत। कोरोना काल अद्भुत हुआ, लोगों के जीवन को उन्होंने नई दिशा दी। वह लोग जो अपने व्यापार में, जो अपने जॉब के अंदर या किसी भी कारण से हमेशा व्यस्त रहते थे, कोरोना ने उनको व्यस्तता से मुक्त कर दिया और जीवन को सरलता से जीने का एक अवसर मुक्त कराया। और जो जूम से जुड़ा वो निहाल हो गया। आप अपना अनुभव बताएं कि आप पत्री सर के साथ इस पीरियड में हैदराबाद रहे, उसके बारे में कुछ बताइए। पत्री सर बहुत महान व्यक्ति हैं। वो कहते हैं कि आप में और मेरे में कोई फ़र्क नहीं, बस एक फ़र्क है, मैं सब कुछ जानता हूँ और आप कुछ नहीं जानते। इसलिए मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, और आपको फ़ायदा हो तो उसमें लगातार लगे रहो। पत्री जी पहले दूसरे को खिलाते हैं, फिर खुद खाते हैं। कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने पहले खाया हो और किसी को बाद में खिलाया। खुद खाना बनाते हैं ताकि उनकी ऊर्जा उसके अंदर आए। मतलब किसी के कल्याण के लिए पत्री जी हर तरह से तत्पर रहते हैं। पहले मेरे को सुलाते, बोले ये बिस्तर पर। मेरे को पहले दिन का जब मैं हैदराबाद उनके घर पर गया तो मेरे को, आपको एक अद्भुत बात बताता हूँ, मैंने पूछा कहाँ सोना है, तो उन्होंने एक कमरे में एक पलंग की तरफ इशारा कर दिया कि आपको इस पर सोना है। ठीक है, जहाँ वो कह रहे हैं वहीं सो गया। सुबह में उठा तो देखा उस कमरे की बालकनी के अंदर फोल्डिंग खाट के ऊपर पत्री जी सो रहे हैं। मैंने पूछा ये क्या है? बोला मेरे को बालकनी में सोना अच्छा लगता है। ठीक है, वो कह रहे हैं तो मान लिया। दूसरी रात भी मैंने बोला आप मेरे को क्या मूर्ख समझते हैं? आप अपने बिस्तर पर सोइए, फोल्डिंग खाट पर बालकनी में सोना अच्छा खिसरा लगता है, ये मैं भी समझता हूँ। तो ऐसे अद्भुत व्यक्ति हैं पत्री जी। किस तरह से केयर करते हैं, लिमिटलेस केयर। कभी आज तक ऐसा नहीं हो कि सूप पहले कप मेरे हाथ में, फिर पत्री जी के हाथ में। पहले मेरी प्लेट लगा करके उन्होंने दी, फिर उसके बाद अपनी प्लेट लगाई। ऐसा अद्भुत गुरु, ऐसा अद्भुत शिक्षक मिलता है कोई? नहीं।
नहीं। बहुत अद्भुत चीज़ है। हाँ, तो फिर दिन भर उनके पास मिलने के लिए एक से एक अद्भुत मास्टर आते रहे। और पत्री जी क्या कहते, सबको एक दूसरे का कहते अपना जीवन कथा सुनाइए। तो पत्री जी की इच्छा से सब आते, अपने जीवन यात्रा सुनाते। तो मेरे को मालूम पड़ता है ये कितने ऊंचाई पर पहुंचे हुए लोग हैं, कितने अद्भुत हैं, और फिर भी कितने सरल हैं, कितने सामान्य हैं और कितने साधारण हैं। वहाँ समझ में आया कि साधारण और सरल होना कितनी ऊंचाई की बात है। जीवन का आनंद लेना हो तो सरल बनिए और साधारण रहिए। ये पत्री जी से ही सीखा है। क्या बोलना है, किस तरह से अपने शब्दों पर आपको कंट्रोल रखना चाहिए, कब मुंह खोलना चाहिए, ये भी पत्री जी के साथ रह कर के ही सीखा जा सकता है। क्योंकि आप गलत बोलोगे और वो आपको टोक देंगे। तो पत्री जी के साथ रहना एक अविस्मरणीय अनुभव है, जो मैं समझता हूँ बिरले लोगों को ही मिलना संभव है। मैं ये कह सकता हूँ मैं उनमें से एक हूँ। बहुत खूब ये चीज़ है, क्योंकि हम तो बहुत कम समय रहे, आप बहुत ज़्यादा देर रहे, तो इसलिए हम आपका अनुभव जानना चाहते थे। इसके बीच में आप बेंगलोर भी रहे जाके उनके साथ, और मैंने ऐसा सुना था कि हालांकि जैसे आप पहले बता रहे हैं कि आपने ओशो के बारे में पहले भी पढ़ा था, बट पत्री जी के कहने के बाद आपने दोबारा पढ़ा उनको, और आपको कुछ उसमें डिफरेंस लगा क्या कि आपने पहले जो पढ़ा था या अब ध्यान करने के बाद आप पढ़ रहे हैं, तो कैसा लगा आपको? मैंने जब पत्री जी के साथ में 15 दिन पहले हैदराबाद उनके घर में रहा, तो 24 घंटे साथ में थे, तो कुछ न कुछ चर्चा आपस में होती रहती थी। तो पत्री जी हमेशा यह कहते थे कि आप इस लेखक को भी पढ़िए, उसको भी पढ़िए। हालांकि पत्री जी खुद महान लेखक हैं और उन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं, पर उसके बाद भी वो हमेशा यह कहते रहे कि आप दूसरे लेखकों को भी पढ़िए। ये भी अपने आप में एक बहुत अद्भुत बात थी। तो मैंने जब उनको बताया कि मैं तो ओशो को बहुत लंबे समय से पढ़ रहा हूँ, पिछले 40 साल से मैं ओशो को पढ़ रहा हूँ, और ओशो के साथ में कुछ समय मतलब उनसे ध्यान सीखने का भी अवसर मिला और उनको साक्षात सुनने का भी अवसर मिला। तो पत्री जी ने कहा मेरे को कि अब आप ओशो के ऊपर पीएमसी के पीएसएसएम के अंदर बोलिए। तो मैंने एतराज़ जताया, मैं बोला मेरा काम पढ़ना है, समझना है, सुनना है, बोलना नहीं। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं आपको कहता हूँ आपको बोलना है। तो उनके आदेश, उनकी इच्छा के अनुसार जब मैंने बोलना शुरू किया, तब मेरे को ये समझ में आया कि मैं वाकई ओशो को अब सही तरह से समझ पा रहा हूँ। मैंने ओशो को सुना, एक बात मैं हम अपने हिसाब से सुनते हैं। ओशो को पढ़ा, खूब पढ़ा, हजारों बार पढ़ा, हम अपने हिसाब से पढ़ते हैं। पर जब ओशो के बारे में बोलते हैं तब सही समझ में आता है कि ओशो क्या है। तो ओशो को उनको साथ में रह कर के जितना अनुभव नहीं किया, उससे ज़्यादा अनुभव उनके बारे में बोलने से हुआ। ओशो के सिद्धांत और सूत्र बहुत अद्भुत हैं, रहस्यमय हैं, और रहस्य की मानव मन की गहराइयों की परतों को उन्होंने जिस तरह से विविध रूपों से छुआ है वो अद्भुत है। अगर पत्री जी मेरे को प्रेरित नहीं करते तो शायद मैं ओशो को न बोलता, न शायद मैं उनको उस तरह से समझ पाता। तो ये एक मास्टर का ये अद्भुत तरीका है। वो जो कहते हैं ना कि मैं सब कुछ जानता हूँ, आप कुछ नहीं जानते, ये इस उदाहरण से समझ में आता है कि उन्होंने मेरे को ओशो के इसीलिए बोलने के लिए प्रेरित किया कि मैं ओशो को वाकई से ही समझ सकूं। तो ये बहुत अद्भुत बात है। तो हमें अभी बीच में जैसे हमारे आप एक बारी बात हुई थी, तो तब आपने बोला कि मैं ओशो के ऊपर बोल रहा हूँ। उसके बाद से मैंने भी ओशो को दोबारा से सुनना शुरू किया, और जो पत्री जी की एक हमें बात बोली जाती है कि आप लोग जब तक जो सेवा के रूप में लोगों को ध्यान सिखाओगे या उसके बारे में कुछ बताओगे, तो ये एक सिद्ध हो रही है चीज़ कि हम जितना ध्यान सिखाते हैं, जितना हम
और लेखकों के बारे में पढ़ने के बाद बताते हैं, तो जो हमें समझ आती है तब उस समय हमें एक्चुअल समझ आती है, क्योंकि उस समय जब हम बाहर से प्रश्नों के उत्तर सुनते हैं और उनके आंसर देते हैं। तो आपके जीवन में, जैसे आप अभी बता ही रहे हैं वैसे, कि अनुभव किया आपने कि ओशो को आपने समझना शुरू किया, तो आपके जीवन में ऐसा भी कुछ आया कि आपको नए सिरे से नए नए प्रश्न मिलते हैं, उनके उत्तर फिर आपके अंदर से आते हैं, तो आपको ऐसा कुछ फीलिंग? बिल्कुल ऐसा ही हुआ जो आपने कहा, बिल्कुल वैसा ही हो रहा है कि हम ध्यान सिखाते हैं तो हम खुद भी तो उस वक्त करते हैं, तो हम दूसरों को नहीं सिखा रहे, तो खुद सीख रहे होते हैं। एक्चुअली किसी दूसरे को ध्यान सिखाना, उसकी तो उन्नति होती है पर आपकी भी उन्नति होती रहती है साथ में। तो जैसे ही हम ओशो के बारे में बोलते हैं तो सामने जो सुनते हैं उनकी धारणा ओशो के बारे में एकदम परिवर्तित हो गई कि ओशो का ये रूप भी हो सकता है, ये हमने सोचा नहीं था। तो ऐसी जो प्रतिक्रियाएं जब ओशो के बारे में मैंने बोला, फिर बाद में हम क्वेश्चन आंसर करते हैं, तो जो प्रतिक्रियाएं वो बहुत अद्भुत थी। तब ऐसा लगा कि वाकई पत्री जी जो है सब कुछ जानते हैं, हम उनके सामने कुछ नहीं जानते। ये तब और ज़्यादा महसूस हुआ कि क्यों पत्री जी ने प्रेरित किया, क्यों पत्री जी ने कहा बोलिए। तो एक्चुअली क्या है कि जो हम दूसरों के लिए करते हैं, तो जितना दूसरों को फ़ायदा उससे कई गुना ज़्यादा खुद का फ़ायदा होता है। तो दूसरों के फ़ायदे में खुद का फ़ायदा, ये सिद्धांत हम कहते हैं समझ में नहीं आता है, पर पत्री जी ने इसको हमारे को स्वयं अनुभव करवा दिया कि दूसरों की सेवा ही खुद की सेवा है, और जो खुद की सेवा नहीं कर सकता वो दूसरों की क्या सेवा करेगा। तो पत्री जी ने क्या कहा कि पहले प्रेम खुद को करिए। जो खुद से प्रेम कर सकता है वही दूसरों से प्रेम कर सकता है। जो खुद की सेवा नहीं कर सकता वो दूसरों की सेवा करेगा, एक छलावा है, भ्रम है। तो बहुत पत्री जी के साथ इतना समय तक रहने तक उनके जीवन का, उनके आचरण का तो प्रभाव पड़ता ही है, पर साथ में सीखने को भी बहुत मिलता है। कई सिद्धांत ऐसे होते हैं जो हमारी किताबों में बंद रह जाते हैं पर व्यक्तिगत रूप से अनुभव नहीं हो पाते। पत्री जी हमारे को वह सब जो किताबों में बंद सिद्धांत हैं उसको साक्षात अनुभव कराने के लिए अपने यहाँ साक्षात उपलब्ध हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हम उस काल में हैं जहाँ पत्री जी भी हैं और वो हमारे को उपलब्ध भी हैं। तो हम विशेष हैं। हम विशेष हैं, हम उनके साथ साथ हम भी विशेष हैं। तो सर, अभी हम आपसे अपने दर्शकों को आप विशेष कर क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप वो मैसेज दीजिए। वही जो पत्री जी ने कहा, खुद से प्रेम करिए, आप सबसे प्रेम करने लगोगे। खुद की सेवा करिए, आप सबकी सेवा करने लगोगे। दूसरों की सेवा करोगे तो खुद की सेवा अपने आप हो जाएगी। दूसरों से प्रेम रखोगे तो अपने आप से भी प्रेम करना सीख जाओगे। सामूहिकता, सामूहिक ध्यान, वननेस, सारा विश्व एक परिवार है, ये फीलिंग, ये आपको प्रैक्टिकल रूप से अनुभव होगी ध्यान के द्वारा। हमको जो कुछ भी प्राप्त करना है उसका एकमात्र रास्ता है ध्यान, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आप ध्यान करिए, आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। आपको कोई चीज़ की अभिलाषा है, आपको वो मिल जाएगी। आप जो चाहते हो वो पाओगे। कब? ध्यान के द्वारा। आपको शांति चाहिए, एकमात्र मार्ग है ध्यान। आपको प्रेम चाहिए लोगों से, तो एकमात्र रास्ता है ध्यान। आपको विजडम चाहिए तो एकमात्र रास्ता है ध्यान। ध्यान मार्ग है, ध्यान लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है परमात्मा, लक्ष्य है प्रेम, लक्ष्य है करुणा, लक्ष्य है दया, लक्ष्य है क्षमा, और लक्ष्य है कृतज्ञता। ये सब एक ही गुण हैं जिनके विभिन्न नाम हैं। एक के बाद दूसरा चलाता है, कभी अकेला नहीं आता है। प्रेम, प्रेम और प्रेम, प्रेम ही परमात्मा है। ये पत्री जी के साथ रहोगे तो आपको अपने आप अनुभव आएगा। फिर किसी शब्दों की आवश्यकता नहीं, फिर किसी ग्रंथ की आवश्यकता नहीं, जीवन में उतर जाएगा। बस ध्यान करिए, आंख बंद करिए, पूरी दुनिया आपके सामने प्रकट हो जाएगी। खुली आंखों से सामने दिखता हुआ भी सही नहीं दिखता है। आंख बंद कोशिश करोगे तो हर चीज़ स्पष्ट हो जाएगी। आंख बंद करिए, ध्यान कीजिए,
सांसों के प्रति कृतज्ञ रहिए और परमात्मा का द्वार आपके लिए अपने आप खुल जाएगा। धन्यवाद महेश अग्रवाल जी। आपके माध्यम से सभी दर्शकों को आज इतना अच्छा अवसर प्राप्त हुआ कि हमारे जीवन के अंदर हम सिर्फ एक प्रेम और ध्यान के माध्यम से हमें प्रेम की भाषा समझ आएगी कि प्रेम क्या चीज़ है। कबीर बोलते हैं कि 2-2.5 अक्षर प्रेम के, जो वो पढ़ेगा वो सब कुछ जान जाएगा। तो एक्चुअल में जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, जब उसका अनुभव करते हैं, तभी हम उसको समझ पाएंगे। तो हम महेश अग्रवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपने इन थोड़े शब्दों में हमें बहुत कुछ समझा दिया। आप सब इसका लाभ उठाइए और इस आत्मा की यात्रा में हम अगली सीरीज़ में और एक नए ग्रेट मास्टर को लेकर आएंगे। आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।